नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टॉपिक लेकर आगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और रेगुलर हम बात कर रहे हैं आज गण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीजनिंग के एग्जाम में बनते हैं, आज हम उसके बारे में कंसिडर करेंगे। दोस्तों, पिछले क्लास वीडियो में हमने गण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और इसी रेगुलर सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आगे हैं। कम से कम 7 से 8 प्रश्न इस गण से संबंधित इस प्रश्न का मैं लेकर आऊँगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और आप इसे कम से कम 5 से 10 ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारा प्रश्न दे रखा है 7 गुणा 7 गुणा 7 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को लाल, हरा, पीला, काला, गुलाबी, बैंगनी रंग से रंग दिया जाता है। इससे पहले जो प्रश्न पढ़ा था 3 रंग का पड़ा था, लेकिन यहां पर जो हमारा प्रश्न है वो है कि घन को 6 अलग अलग रंग से रंगा गया है। नाम है लाल, हरा, पीला, काला, गुलाबी, बैंगनी रंग से रंग दिया जाता है। उसके बाद उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। इसमें पहला प्रश्न है कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों, एग्जाम में ये प्रश्न बनता है या फिर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है, इस प्रश्न का क्या जवाब करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें एक घन बना लेना होगा। जो मैं तरीका समझा रहा हूं बिल्कुल आप उसी तरह को फॉलो करें। बिल्कुल कभी भी घन से संबंधित कोई प्रश्न आएगा आपका गलत नहीं होगा। हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक घन है जिसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई भी है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज है 7 गुणा 7 गुणा 7, इसका मतलब घन की प्रत्येक भुजा 7-7 सेंटीमीटर की। इस घन में से एक छोटा घन काटा जाता है, इस घन में से एक छोटा घन काटा जाता है और उस छोटे घन की जो भुजा है वो है हमारे पास में 1 सेंटीमीटर। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा प्रश्न बोल रहा है कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों, सबसे पहले हमें घन का कभी प्रश्न हल करना हो, सबसे पहले हम n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। और n की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बड़े घन की भुजा में सदैव छोटे घन की भुजा का भाग देंगे, सदैव छोटे घन की भुजा का भाग देंगे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमारे बड़े घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है और छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, 7 में सबसे पहले 1 का भाग देंगे, हमारे पास आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा, 7, यानी n का मान हो गया 7। अब हमारा प्रश्न क्या करें, हमारा प्रश्न बोल रहा है कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात करने का जो हमारा ट्रिक है वो है n की पावर 3। क्या है, n की पावर 3। हमेशा ध्यान रखना, जब भी बड़ा घन है उसको छोटे घन में काटा जाता है और आपसे पूछ ले कि कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो इसका तरीका होगा n की पावर 3। यहां n की वैल्यू है 7, तो हम 7 की पावर 3 करेंगे, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 49 को 7 से गुणा करेंगे 343। तो हमें यहाँ पर सही जवाब होगा 343 को राइट करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये जो प्रश्न मैंने आपको समझाया है बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे सभी को चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। हमारा प्रश्न कह रहा 7 गुणा 7 गुणा 7 सेंटीमीटर भुजा के घन को लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, काला रंग, बैंगनी रंग और गुलाबी रंग से रंग दिया जाता है। यानी घन की प्रत्येक सतह को अलग अलग रंग से रंग दिया जाता है। उसके बाद उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। इसका पैटर्न होगा n की पावर 3। n कैसे निकालेंगे, बड़े घन की भुजा में हम छोटे घन की भुजा का डिवाइड करेंगे। 7 में मैंने 1 का डिवाइड किया, 7 आ गया। अब यहाँ n का क्यूब करेंगे, यानी 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 होता है 343। आगे समझ में, कर लीजिए कॉपी जल्दी से। दोस्तों, आपको जो पहला प्रश्न समझ में आ गया है, तो इसका मैं दूसरा प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे प्रश्न को इनका मैं पढ़ देता हूँ और उसके बाद अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा प्रश्न दे रखा है कि 7 गुणा 7 गुणा 7 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को 6 अलग अलग रंगों से रंग दिया जाता है। उन रंगों के नाम है लाल, हरा, पीला, काला, गुलाबी और बैंगनी रंग। उसके बाद इसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो फिर आपसे हमारा प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न दे रखा ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह पर रंग हो। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लैंग्वेज आती है कि ऐसे कितने घन हो
जिनकी 3 सतह पर रंग हो। तो इस प्रश्न का जो हम जवाब करेंगे सदैव 8 को राइट करेंगे। किसको राइट करेंगे? 8 को राइट करेंगे। तो ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 3 सतह पर रंग हो? 8 को राइट करना होगा। प्रश्न बनता है ऐसे कुल कितने छोटे घन होंगे जिनकी सतह पर रंग हो? तो हमारा पैटर्न होगा n की पावर 3। याद जरूर रखना। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। देखिए दोस्तों, हम तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं और तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घन कितने होंगे। सबसे पहले मैं पूरे प्रश्न को एक बार पढ़ के बता रहा हूँ। जो नए छात्र जुड़े उनसे मेरा निवेदन है कि रेगुलर आप इसी समय हमारी क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलती है। अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, अगर आप वनपाल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर चुके हो, तो दोस्तों मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बेल आइकन को इंप्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जब भी हम लाइव पर आते हैं बिल्कुल कनेक्ट हो जाइएगा। दोस्तों हमारा प्रश्न दे रखा है 7 × 7 × 7 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को लाल, हरा, पीला, काला, बैंगनी और गुलाबी रंग से रंग दिया जाता है। उसके बाद उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न ये है, दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घन कितने होंगे। इस प्रश्न का क्या जवाब करेंगे। दोस्तों कभी भी एग्जाम में लैंग्वेज मिलती है कि दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घन कितने होंगे। तो इसका जो पैटर्न होगा वो होगा n-2 गुणा घन में टोटल कितनी भुजा होती है? 12 भुजा होती है। कितनी होती है? 12। अब जो नए छात्र जुड़ रहे हैं उनको मैं n निकालने का तरीका बताता हूं। इधर देखो n कैसे निकालते n निकालने का तरीका है कि बड़े घन की भुजा में हम छोटे घन का डिवाइड करेंगे। तो यहां लिखा बड़े घन की भुजा, और इस बड़े घन की भुजा में हम छोटे घन का भाग देंगे। छोटे घन की भुजा का हम भाग करेंगे। बड़े घन की भुजा में सदैव छोटे घन की भुजा का डिवाइड करेंगे। चलिए, बड़े घन की भुजा कितनी है? 7 है, और छोटे घन की भुजा 1 है। तो फिलहाल n की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब ये 7 अपन यहाँ रखेंगे। तो 7 - 2 गुणा 12, 7 में से 2 गया 5 गुणा 12, और इसको हल किया हमारे पास आ गया 60। कितना आ गया? 60। तो हमें पूछा है दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घन कितने होंगे। तो दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या 60 हो जाएगी। आ गया समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 के। जो छात्र नए जुड़ रहे हैं मैं रिवाइज करा रहा हूं, एक बार देख लीजिएगा। हमारा प्रश्न कह रहा 7 × 7 × 7 सेंटीमीटर भुजा के घन को लाल, हरा, पीला, काला, बैंगनी, गुलाबी रंग से रंग दिया जाता है, और उसके बाद उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो उसका तरीका रहेगा n-2 गुणा 12। 12 यहाँ पर भुजाओं की संख्या। ठीक है, ध्यान रखना n की वैल्यू हमने निकालना आपको सिखा दिया। बड़े घन की भुजा में हम छोटे घन की भुजा का डिवाइड करेंगे। तो 7 में अगर 1 का डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। यहाँ रखेंगे 7 में से 2 गया 5 आ जाएगा। 5 को 12 से गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। आ गया सबको? चलो कर लो कॉपी, मैं लेकर आ रहा हूं अब प्रश्न संख्या 4। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है मैं एक बार पूरे प्रश्न को रिवाइज करके बता देता हूं। जो नए छात्र जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल क्लियर देखिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। हमारा प्रश्न दे रखा है कि 7 × 7 × 7 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को 6 सतह हैं और 6 की 6 सतह को रंग दिया गया है। नाम में लाल, हरा, पीला, काला, गुलाबी और बैंगनी रंग से रंग दिया जाता है। उसके बाद उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है कि कम से कम दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। चलिए दोस्तों इसका पैटर्न क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज याद बता देता हूं। अगर आपको ये बोलता कि दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, अभी जो हमने प्रश्न संख्या पढ़ा था तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल वही पैटर्न चल रहा है, वही पैटर्न चल रहा है। दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या का पैटर्न था n-2 गुणा 12। यही था ना, यही था ना। दो तरफ से रंग, देखो इतना देखो, आप इसको छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो। दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या का पैटर्न था n-2 गुणा 12। अब देखो दोस्तों यहां दे रखा कम से कम, क्या दे रखा है? कम से कम। अगर कम से कम मिल जाता है और फिर दो तरफ दे रखा है तो आप इसमें 8 और जोड़ोगे। कितना जोड़ना पड़ेगा? 8 और जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही तरीका यूज करेंगे। बड़े घन की भुजा में हम छोटे घन का डिवाइड करेंगे।
बड़े घन की भुजा में हम छोटे घन की भुजा का भाग करेंगे। जो नए हैं स्टूडेंट यहाँ देखें, बड़े घन की भुजा 7, छोटे घन की भुजा है 1, डिवाइड किया 7, यहाँ रखेंगे 7 माइनस का 2 गुणा 12 प्लस का 8, 7 में से 2 गया 5 गुणा 12 प्लस का 8, 60 प्लस 8 हमारा जवाब हो जाएगा 68। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा। अब आप मुझे बताइए, आ गया ना सबको समझ में? देखिए मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, आप सिर्फ धैर्य बना के रखे, साथ जुड़ जाएगा, बिल्कुल सब कुछ आएगा, टेंशन नहीं लेगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। हाँ, ये एक और बात सुन लीजिएगा, जिनको फ्री हमारे नोट्स चाहिए, अपना नाम जिला नाम लिखकर बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करें, तभी आपको नोट्स मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी करो जल्दी से। इसकी बात करते हैं 5वें प्रश्न की। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। इससे पहले 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने क्लियर करा दिए हैं। उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये जो क्लास वीडियो है सब सभी छात्रों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5। पहले पूरे प्रश्न को मैं रिवाइज करा देता हूँ। प्रश्न दे रखा 7 गुणा 7 गुणा 7 सेंटीमीटर भुजा के घन को लाल, हरा, पीला, काला, गुलाबी, बैंगनी रंग से रंग दिया जाता है। उसके बाद उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो आपको जो 5वां प्रश्न बोल रहा है वो बोल रहा है कि केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों हमने पहला प्रश्न में छोटे घनों की संख्या ज्ञात करना सीखा था। प्रश्न संख्या 2 में 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या ज्ञात करना सीखा था। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं, 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या ज्ञात करना सीख लिया था। प्रश्न संख्या 4 में कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या ज्ञात करना सीख लिया था। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5, केवल एक तरफ से रंगे हुए घनों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल घनों की छोटी संख्या कितनी होगी, इसका प्रश्न क्या है। यहां आपको एक चीज नजर आ, केवल एक तरफ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? केवल एक तरफ। तो इसका पैटर्न चलेगा n माइनस का 2, इसका स्क्वायर करना है और आप 6 से गुणा करोगे। देखिए मित्रों फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं, अगर आपसे सिर्फ 2 तरफ से पूछे तो उसका पैटर्न होता है n माइनस का 2 गुणा 12। 2 तरफ पूछे तो ये पैटर्न यूज करना है और एक तरफ पूछे तो आपको ये पैटर्न यूज करना है। फिलहाल हमें यहाँ पर 2 तरफ पूछा है, इसलिए हम इस पैटर्न को तो यूज करने से रहे, हम इस पैटर्न को यूज करेंगे। हमारा प्रश्न का लैंग्वेज है केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। हम पैटर्न यूज करेंगे n माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर इंटू 6। n कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने बिल्कुल आपको समझा दिया है। n की वैल्यू यहाँ रखेंगे 7, 7 में से 2 घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। भाई 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर और 6 से गुणा करेंगे। भाई 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 को 6 से गुणा करने पर हमारे पास आता है 150। हमारा सही जवाब करना होगा 150। यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो आपको यही पैटर्न यूज करना होगा। फिलहाल इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा हमारा 150। आगे समझ में? देखिए 2 तरफ वाला पैटर्न तो ये चलेगा और एक तरफ वाला पैटर्न बोलता है तो हमें इस पैटर्न का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की। देखिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की, बहुत महत्वपूर्ण है। जहां हम प्रश्न संख्या 5 की बात कर रहे थे, केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी थी। बिल्कुल हमने पैटर्न ढूंढा था n-2 का स्क्वायर और इंटू हम 6 से गुणा कर रहे थे। लेकिन हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 थोड़ा चेंज मैंने कर दिया है और प्रश्न संख्या 6 का लैंग्वेज क्या है वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर पढ़ के सुनाता हूं। दोस्तों हमारा प्रश्न दे रखा है 7 गुणा 7 गुणा 7 सेंटीमीटर भुजा के घन को लाल, हरा, पीला, काला, गुलाबी, बैंगनी रंग से रंग दिया जाता है और उसके बाद उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो आपको बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। हमारा छठा प्रश्न है केवल पीले रंग से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों अगर वो प्रश्न ऐसा बोलता कि केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, अगर घनों की संख्या, भाई अगर प्रश्न ये बोलता तो इसका पैटर्न क्या था? इसका पैटर्न था n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। बट हमारा प्रश्न कह रहा है, हमारा प्रश्न तो ये बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर कलर की बात कर ले, पीला रंग। किसकी बात कर ली? पीला। यानी अब इस केवल एक को हटा देता हूं, केवल एक को हटा देता हूं और मैं कहता हूं पीले रंग से रंगे हुए, पीले रंग से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। अब देखिए इस प्रश्न में और इसमें क्या अंतर है। देखिए मित्रों मैं आपको फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां बोला केवल एक तरफ,
जब ये पैटर्न चलेगा और एक कोई पर्टिकुलर कलर की बात कर दे, केवल पीला, केवल हरा, केवल लाल, केवल नारंगी, XYZ जो भी कलर दे रखे वो उसकी बात कर ले और एक कलर आ रहा है तो इसका पैटर्न होगा n-2 का होल स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखने n-2 का होल स्क्वायर। आ गया सबको समझ में? आ गया ना सबको समझ में? बिल्कुल लिखो, आ गया सबको समझ में? आगे आगे बढ़ जाऊं। n-2 का होल स्क्वायर, n के वैल्यू 7, 7 में से 2 का होल स्क्वायर करेंगे, हमारे पास आएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। देखो भाई ऑप्शन में आंसर है क्या? 150, 64, 65 और 25। बिल्कुल यहां पर ये नजर आ गया। आगे समझ में? हो गया ना क्लियर? चलो कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि घबराइए नहीं, जो यूट्यूबर मैं खुद पढ़ा रहा हूं ना आपको, बेफिक्र रहिएगा। आपने मेरी क्लास ज्वाइन क्यों की? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और ट्रिक पढ़ने के लिए तो क्लास ज्वाइन की। इसलिए तो बोल रहा हूं कि मैं जब आपको क्लास पढ़ाता हूं ना, आप पूरी पढ़े, पूरी पढ़े तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम हर जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आगे और हर जानकारी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए आप कॉपी कर लीजिएगा, साथ के साथ कर लीजिएगा। नोट्स चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। नंबर मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए, बिल्कुल आप वहाँ से मेरे नंबर लीजिएगा, फ़ोन कर दीजिएगा अगर आपको नोट्स नहीं मिल पा रहे तो। ठीक है, आगे समझ में? चलो हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। देखिए भाई यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 7 है, थोड़ा मैंने परिवर्तन कर दिया है। बिल्कुल हर चीज मैं आपको क्लियर करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद तो मैं कर रहा हूँ कि आपको ये जो समझा रहा हूँ तरीका बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 7 दे रखा है कि ऐसे कितने गण होंगे जिसकी देखिए, ऐसे कितने गण होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर हरा रंग हो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। देखिए मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। अगर आपको बोलता है कि केवल एक सतह पर रंग हो, केवल एक सतह पर रंग हो, तो दोस्तों एक पर्टिकुलर कलर की बात नहीं की, तो इसका पैटर्न था n-2 इसका होल स्क्वायर और इंटू 6। फिर आपको बोलता है केवल एक सतह पर पीला रंग हो। जैसे अब यहां कलर के देखिए, पहले मैं प्रश्न बोल रहा हूं केवल एक सतह पर रंग हो, हमने कलर की बात नहीं की, पैटर्न था n-2 का स्क्वायर इंटू 6। लेकिन अब प्रश्न बोलता है कि केवल एक सतह पर पीला रंग हो, तो इसका पैटर्न हो जाता है n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान रखिए, अब यहां बोल रहा है कि ऐसे कितने गण होंगे कम से कम। देखिए भाई ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस लैंग्वेज को पढ़े। यहां दे रखा कम से कम एक सतह पर हरा रंग। देखिए भाई मैं आपको फिर से एक चीज रिवाइज करता हूं। देखिए इस पहले प्रश्न में कलर की बात नहीं की, केवल एक बोला तो n-2 का स्क्वायर इंटू 6 यूज किया। दूसरे प्रश्न में एक पर्टिकुलर कलर की बात कर ली, पीला रंग, लेकिन एक बोला है। ठीक है, n-2 का होल स्क्वायर। लेकिन भाई अब यहां पर हमारा प्रश्न क्या, यहां बोल रहा है कम से कम बोल रहा है और एक पर्टिकुलर कलर की बात कर रहा है। यहां पर हरा रंग दे रखा, कलर की बात कर रहा है, तो इसका पैटर्न होगा n का स्क्वायर। इसका पैटर्न होगा n का स्क्वायर। फिलहाल हम बात करते हैं n कैसे निकालते हैं। n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बड़े घन की भुजा है उसमें हम छोटे घन का डिवाइड करेंगे। यहां बड़े घन की भुजा है 7, तो 7 में हम छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर का डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो फिलहाल हम यहां पर n की वैल्यू निकाल लिए 7 और हम 7 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास सही जवाब होगा 49। तो प्रश्न का सही जवाब होगा 49, यानी हमें यहाँ पर ये ऑप्शन को राइट करना होगा। आगे समझ में? चलो कर लीजिए कॉपी का। अब अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। कि भाई अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का कमाल है। थोड़ा सा प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सुनने की कोशिश करें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारा प्रश्न कह रहा है कि 7 गुणा 7 सेंटीमीटर का एक घन है जिसकी प्रत्येक सतह को अलग अलग रंग से रंग दिया जाता है। रंग का नाम है लाल, हरा, पीला, काला, गुलाबी, बैंगनी। उसके बाद उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते। तो हमारा प्रश्न 8वां कह रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 2 सतह पर लाल व पीला रंग हो। कौन सा रंग है? लाल व पीला रंग। भाई मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराता हूं। इससे पहले मैंने प्रश्न संख्या आपको 3 पढ़ाया था। 3 प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न था कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह पर रंग हो। देखिए दोस्तों, ऐसे कुल कितने छोटे घन होंगे जिनकी 2 सतह पर रंग हो। यहां पर्टिकुलर किसी कलर की बात नहीं की थी, तब हमने पैटर्न यूज किया था n-2 इंटू 12, यही पैटर्न यूज किया था ना। अब सुनिएगा हमारा प्रश्न संख्या 8 कैसे क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न 8 बोल रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह पर लाल व पीला। यानी देखिए आपको प्रश्न का लैंग्वेज तो यही है,
दो सतह पर, बट यहां पर रंग का नाम आ गया लाल व पीला। देखिए अब क्या परिवर्तन हुआ, परिवर्तन क्या है कि इस ये जो ट्रिक है ऊपर वाला जो हमने प्रश्न संख्या 3 पढ़ा था, इसका ये ट्रिक कह रहा है कि दो सतह पर रंग हो। ऐसे कितने छोटे कण होंगे जिनकी दो सतह पर रंग हो। पर्टिकुलर कलर की बात नहीं करी तो पैटर्न n-2 × 12 चलेगा, लेकिन साथ ही याद रखें जब कलर की बात कर दे, लाल व पीला रंग की बात कर दे, तो इसका पैटर्न होगा सिर्फ n-2। क्या होगा इसका पैटर्न, n-2। तो यहां पर n की वैल्यू है 7, 7 में से हम 2 को घटाएंगे, हमारे पास जवाब आएगा 5। तो फिलहाल हम यहां पर ए ऑप्शन को राइट करेंगे। आ गया सबको समझ में, हुआ ना क्लियर। घन का टॉपिक बड़ा मुश्किल टॉपिक नहीं, बहुत आसान है, क्योंकि भाई आप लोग पढ़ रहे हैं आज मेरे से लाइव पढ़ रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ क्लियर कराऊंगा, ठीक है। घास नहीं काटूंगा, एक एक चीज बताऊंगा, क्योंकि बस हमारा उद्देश्य यही तो है कि बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाए, अच्छा पढ़ाए, ताकि हर विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल से जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं सब अपनी सफलता होए, यानी सबको और नौकरी जरूर लगे, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल एक बार प्रश्न की कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन बात करते प्रश्न संख्या 9 की। देखिए दोस्तों अपन बात कर लेते प्रश्न संख्या 9 की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न संख्या 9 है। देखिए जिस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 8 का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 9 का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके समझा देता हूं। कम से कम हरे व पीले रंग से रंगे हुए कुल छोटे गणों की संख्या कितनी होगी, इसका पैटर्न क्या होता है। देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए कम से कम नहीं होता, कम से कम नहीं होता, और इस प्रकार ही प्रश्न ऐसे बोलता हरे व पीले रंग से रंगे हुए कुल छोटे गणों की संख्या क्या थी, तो उसका पैटर्न होता n-2। यही था जो हमने प्रश्न संख्या 8 को पढ़ा था। हमारा प्रश्न संख्या 9 में क्या परिवर्तन हो गया, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि कम से कम, क्या बोल रहा है बेटा, कम से कम। जैसे ही कम से कम बोले तो इसका तरीका रहेगा सिर्फ n, यानी फिलहाल इसका सही जवाब होगा 7। तो हमें यहाँ पर किसको राइट करना होगा, बी ऑप्शन को राइट करना होगा, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बात कर लेते प्रश्न संख्या 10 की। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10 की, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न संख्या 10। देखिए जिस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाया है, उम्मीद तो मैं ये करता हूं कि प्रश्न संख्या 10 भी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। भाई हमारा प्रश्न दे रखा है कि 7 × 7 × 7 सेंटीमीटर भुजा के घन को लाल, हरा, पीला, काला, गुलाबी और बैंगनी रंग से रंग दिया जाता है, और उसके बाद उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें हम 10वें प्रश्न की बात कर रहे हैं, कुल रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों हमने जब पहला प्रश्न पढ़ा था कि कुल ऐसे कितने घन होंगे, छोटे घन कितने होंगे, तो अगर छोटे घनों की बात करें तो n की पावर 3 करना है। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा बोलता है कुल रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो इसका पैटर्न क्या करें, इसका पैटर्न कहता है n3, फिर हमें लिखना है n-2 की पावर होल क्यूब। ये विशेष कर ध्यान रखना, n की वैल्यू भाई 7, हम 7 का क्यूब करेंगे और 7 में से 2 और इसका भी क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब होता है भाई 343, और 7 में से 2 गया 5, 125। हो गया क्लियर। अब 343 में से 125 हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 218। तो हमारा प्रश्न बोलता है कि कुल रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो हमें 218 को यहाँ राइट करना होगा। पैटर्न जो हम यूज करेंगे उसका तरीका आपको बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूँ, ये पैटर्न लगेगा भाई। अगर आपसे बोलता है कि ऐसे कुल छोटे घन कितने होंगे, तो पैटर्न होगा n की पावर क्यूब। लेकिन बोलता है कुल रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो पैटर्न होगा n³ माइनस n-2 की पावर होल क्यूब। n की वैल्यू कैसे निकाली, बड़े घन की भुजा में हमने छोटे घन का डिवाइड किया, n की वैल्यू आ गई 7। हो गया क्लियर। चलिए बात करते प्रश्न संख्या 11 की। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11 की, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार उम्मीद कर रहा हूं कि दोस्तों आप मेरे साथ रेगुलर बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि बिना रंग से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। भाई इसका पैटर्न क्या कहता है, इसका पैटर्न रहेगा n-2 की पावर क्यूब। n की वैल्यू है 7, 7 में से 2 घटाएंगे उसकी पावर 3 करेंगे, हम लिखेंगे 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 होता है 125। तो फिलहाल हमें किसको राइट करना होगा, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन को राइट करना होगा। आगे समझ में दोस्तों बताइएगा आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगता है, इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। और जो साथी पहले बार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी वाले बेल आइकन को इंप्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, क्योंकि हम जब जब लाइव पर आएंगे आप हमारे साथ कनेक्टिविटी जरूर बना लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जिनको किसी भी प्रकार के पटवार की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हमने संपूर्ण नोट्स बना ली है, तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको फ्री PDF फाइल आपको मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पे। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।